नमस्कार साथियों, मैं हूं किरण सिंह और रामचरितमानस के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बोलिए जय श्री रामचंद्र जी, जय बजरंगबली। और चलिए शुरू करते हैं। दूसरा मास पारायण के पास तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे सती समुझ रघुबर प्रभाऊ, भय बस शिव सन किन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हरी ही नाई। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि कछु न परीक्षा ली ही गोसाई, कि हे स्वामी मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया, वहां जाकर आपकी ही तरह मैंने प्रणाम किया और चली आई। लेकिन उन्होंने क्या किया था? परीक्षा तो लिया था। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मृषा जो तुम कहा सो मृषा न होई, जो तुमने कहा वो झूठा तो नहीं हो सकता। मोरे मन प्रतीति अति सोई, तब शंकर देखे उधरी ध्याना। सती सो किन्ह चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठा तो नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर जी ने ध्यान लगा करके देखा। सती जो किन्ह चरित सब जाना, और सती जी ने जो कुछ किया था वो सब कुछ शिव जी जान लिए। बहुरी राम मायही सिरुनावा, प्रेम सीति जी झूठ कहावा। हरि इच्छा भाभी बलमाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से ही झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी, इच्छा ही क्या है? भावी प्रबल है। कह रहे कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि की इच्छा ही भावी प्रबल है। सती किन्ह सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊ सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा भारी अन्याय होता है। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पापु। अप्रकट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापु। सती परम पवित्र हैं, इसीलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने से बड़ा पाप होता है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस गावा। एहि तन सीतहि भेट मोहि नाही, एहि तन सती ही भेट मोहि नाही। शिव संकल्प किन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि अब हम पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते। और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके यह संकल्प लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की, अपनी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, असबन तुम बिनु करई को आना। राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उरु सोचा, पूछा सिमहि समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है?
आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर के सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जतपि सती पूछा एहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर अराती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं, दीन दयाल हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती जी ने बार बार पूछा कि आपने कौन सा संकल्प लिया है, लेकिन शिव जी ने उस संकल्प को नहीं बताया। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। किन्ह कपटु मैं शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से क्या किया, कपट किया। मैं स्वभाव से कैसी हूँ, मूर्ख हूँ और बेसमझ हूँ। जलु पय सरिस बिकाई, देखहूँ प्रीत की रीत भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीत की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही अलग हो जाता है। और स्वाद भी कैसा हो जाता है, जब दूध फट जाता है तो अलग हो जाता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, अप्रकट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी ने हृदय में इतना सोचा कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जाता है। हृदय सोच समझत निज करनी, निज मतलब अपने कार्य को उन्होंने हृदय में सोचा। चिंता अमित जाय नहीं बरनी, उनको इतना ज्यादा कष्ट हुआ, इतनी ज्यादा चिंता हुई कि वो कह नहीं सकती। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं। शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। प्रकट न करे मोर अपराधा, इसलिए उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं किया। सती जी क्या हो रही है, मन में बहुत उनके कष्ट है, बहुत चिंतित हो रही हैं। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझि न कछु कहीं जाई, तपई अवाई वो उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझ करके कुछ कहते नहीं बनता है, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवले के समान अत्यंत क्या होने लगा, जलने लगा। मतलब सती जी बहुत कष्ट में है। उन्हें पता चल गया है कि शिव जी ने हमारा क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। वो अपने किए पर भी क्या हो रही है, अपार उन्हें चिंता हो रही है, अपार पछतावा हो रहा है। सती ही सोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। क्या कर रहे हैं, शिव जी भी जान गए कि सती जी को बहुत पछतावा है, बहुत कष्ट है, इसलिए उन्होंने क्या किया, सुंदर सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समुझि पन आसन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंडता और अपार समाधि लग गई। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। मरम न को जानिक छु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता।
इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करी जाना। पति बचन मृषा करे, अपने पति की बातों को क्या कहा जाना, झूठ जाना। सती जी ने हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को क्या जाना, झूठा जाना। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अस विधि अस बूझहि नहीं तोई, शंकर विमुख जिया वसु मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। मतलब मैं शंकर जी से विमुख होने पर भी क्या हूँ, जीवित हूँ। सती जी को यह बहुत कष्टमय लग रहा है कि पति के मन से त्याग देने पे, पति ने ऐसे नहीं त्यागा है, सांसारिक रूप में नहीं त्यागा है, केवल मन से त्यागा है, लेकिन सती जी अब उसे नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं। वो कह रही हैं कि प्रभु अब मुझे क्या हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती हूँ। ऐसी निष्ठा है सती जी के अंदर अपने पति के प्रति। कही न जाई कछु हृदय गलाती, मन महु राम ही सुमरी सयानी। जय जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जाती, मतलब बहुत ज्यादा ग्लानि है। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीनदयाल कहलाते हैं और वेदों में आपका यह यश गाया है कि आप दुख को क्या करने वाले हैं, आरती हरन वेद जसु गावा, कि आप कष्टों को क्या कर लेते हैं, हर लेते हैं। तो मैं विनय करऊ कर जोरी, तो मैं हाथ जोड़ करके आपकी विनय करती हूँ। छूटहु बेगी देह यह मोरी, जल्दी यह मेरी शरीर छूट जाए। जो मोरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रत हूँ। मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि यह मेरी शरीर जल्दी ही क्या हो जाए, छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और यह मेरा मन वचन कर्म और आचरण से सत्य है, मतलब मैं मन वचन कर्म सब तरह से शिव जी के लिए मेरा प्रेम है, सती जी कह रही हैं। अब मैं इस जीवन को नहीं जीना चाहती। तो सब दर्शि सुनिय प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। अहोई मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। सती जी कह रही हैं कि मैं मर जाऊं, जल्दी ही मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ दें कि मैं ऐसा पति का वियोग, पति के द्वारा त्यक्त होने के बाद न जीवित रहूं, क्योंकि उन्हें अपना अपराध बोध अपने हृदय में हो गया है कि मैंने गलत किया था। एहि विधि दुखित प्रजेत सकुमारी, एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी। अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। 87,000 वर्ष बीत जाने पर राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगति पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु किन्हा, सन्मुख शंकर आसनु किन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक।
शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी के सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। अनेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंधुन समित चले सुर शर्वा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिंध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित विष्णु ब्रह्मा महादेव जी को छोड़कर मतलब महादेव जी को बुलावा नहीं आया था, सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, अजात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता। पूछेहु तब शिव कहहु भवानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछे तब शिव कहहु बखानी। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुन करके सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने पर बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर वाणी में बोली। क्या बोली? पिता भमन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई। तो मैं जाऊ कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूँ नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। शिव जी ने कहा कि तुमने बात तो अच्छी कही, कहूँ नीक मोरेहु मन भावा, और मेरे मन को पसंद भी आया। शिव जी ने कहा कि तुमने बात बहुत अच्छी की और यह बात मेरे मन को पसंद भी आई सती, लेकिन यह अनुचित नहीं नेवत पठाया, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया, मतलब मेरे स्वभाव के कारण तुमको भी सती दक्ष ने नहीं बुलाया है, बल्कि अपनी और सारी लड़कियों को बुलाया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करही अपमाना। जो बिन बोले जाहु बवानी, रही नसील सनेहु नकानी। कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, आइए बिनु बोलहु न संदेहा।
जतपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कह रहे हैं कि यद्यपि इसमें संदेह नहीं, यद्यपि मित्र, प्रभु, पितु, गुरु गेहा, जाई बिनु बुलावहु न संदेहा। संदेह नहीं है इसमें कि बिना बुलाए ही किसके घर, मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने में कल्याण नहीं होता है। जब कोई विरोध माने उसके घर में नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समुझावा, भाभी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार होने को कौन टाल सकता है। होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, हर रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा किए त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भमन जब गई भमानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुशुकाता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे शब गाता। सती जाई देखेहु तब जागा, कतहु न दिख शंभू कर भागा। दक्ष ने उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेहु जो शंकर कहहु, प्रभु अपमान समुझ उर दहु। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयहु महापरित्यागा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जात अवमाना। समुझि सो सती ही भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। क्या कह रहे हैं? तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर की है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होत प्रबोध। असकल सबहि हठी हट की, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। देखिए क्या बोली। सुनहु सभासद सकल मुनीदा, कही सुने जिन्हि शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष क्या करेंगे? भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असीम मर्यादा।
काटिह तासु जीभ सो बसाई, श्रम नमूदिन त चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु जी की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वंश चले तो उस निंदा करने वालों की जीभ काट ले, और अपना वश चले तो उसकी जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जहाँ भगवान विष्णु और राम की निंदा हो रही है, भगवान विष्णु, राम और शिव की निंदा हो रही है। जगतात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदबति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र शंभो यह देहि। त्रिपुरारी दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। तजी हूँ तुरंत देह ते ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कर कर सती जी ने योग से अग्नि प्रकट की, अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। उन्होंने यज्ञ में नहीं कूदा था। बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि वो हवन कुंड में कूद गई, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसा कह करके सती जी ने योगाग्नि से अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरन सुनु शंभुगन, लगे करन मख खीस। अयज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्हु मुनीश। अब शंकर जी क्या हो गए, सती का मरण सुन करके शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख करके मुनीश्वरों भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाय तिन्ह किन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दिन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर के यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस्सी कछु संभ विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत सिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में ही अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। तब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि हसु आश्रम किन्हे, उचित बास हिम भूधर दिन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। अप्रकटि सुंदर शैल पर, मणि आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल से युक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। तो हम लोग परीक्षा तक सती जी ने, आज बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे कि सती जी ने रामचंद्र जी की परीक्षा ली, और उसके बाद से 87,000 वर्ष तक के लिए शिव जी क्या चले गए, ध्यान मग्न हो गए। और 87,000 सालों के बाद जब उन्होंने ध्यान खोला तो आकाश में विमान जा रहे थे। सारे नर गंधर्व ऋषि मुनि अपनी पत्नियों के साथ दक्ष जी ने एक यज्ञ किया था, उसमें जा रहे थे। दक्ष जी ने अपनी सारी पुत्रियों को बुलाया था, लेकिन केवल सती जी को नहीं बुलाया था, क्योंकि शंकर जी के विद्रोह के कारण। सती जी का मन हुआ कि मैं भी अपने मायके जाऊं अपने पिता के यज्ञ में, और उन्होंने शंकर जी से
अनुमति मांगी। शंकर जी ने कहा कि ठीक है, आप जो कह रही हैं वो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बिना आमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। हालांकि पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन जहां से न्योता ना आए वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी ने कहा कि नहीं, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि उनके शिव जी के मन के द्वारा त्यागे जाने के बाद सती जी बहुत दुखी थी। सती जी आई। सती जी को देख करके दक्ष जो हुए, दक्ष के डर के मारे किसी ने उनका आवभगत नहीं किया। केवल एक माता थी जो मुस्कुरा करके मिली और हालचाल पूछा, और उल्टे पिता ने जब सती जी को देखा तो उनका शरीर क्या होने लगा, जलने लगा क्रोध के मारे। इस तरह से सती जी यज्ञ के पास गईं और उन्होंने देखा कि सारे लोगों का भाग रखा हुआ है, यज्ञ का भाग, लेकिन उनके पति शिव जी के लिए वहां पे कोई स्थान नहीं है, उनका कोई भाग नहीं है। इसलिए सती जी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने कहा कि जो भगवान विष्णु और शिव की निंदा करते हैं, या तो बस चले तो उनकी जिह्वा काट लेनी चाहिए, नहीं तो कान बंद करके वहां से भाग जाना चाहिए, और इस दक्ष को तो बहुत ही बड़ी सजा मिलेगी। मैं इनकी पुत्री हूं दक्ष की, इसलिए अपने इस शरीर को अभी के अभी मैं नष्ट कर देती हूँ। और सती जी ने योग से अग्नि उत्पन्न किया और उस अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर डाला। उन्होंने अग्नि कुंड में नहीं कूदा था। जब सती जी ने योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जलाने लगी, तो सती जी के साथ जो गण आए थे, जिन गणों के साथ शिव जी ने सती जी को भेजा था, वो गण उस यज्ञ को नष्ट करने लगे। जैसे ही यह समाचार किसको मिली, शंकर जी को मिली, उन्होंने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने क्या किया, वीरभद्र ने उसको यज्ञ को तहस नहस कर दिया और सारे लोगों को यज्ञ को तहस नहस कर दिया, विध्वंस कर डाला, और जो भी वहां देवता गण गंधर्व थे उनको दंड दिया। और मरते मरते सती जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करके कहा कि मुझे हर जन्म में मैं भगवान शंकर की ही पत्नी बनूं, उनकी ही सेवा करूं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया और वह दोबारा पार्वती के रूप में जाकर के कहाँ पे जन्म ली, दोबारा वो जाकर के हिमगिरी गृह जाई, मतलब हिमाचल के घर जाकर के वह दोबारा जन्म ली। और इस तरह से दूसरे जन्म में वो क्या बनी, सती जी पार्वती बनी। तो आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े धैर्य से इस राम कथा को, रामचरितमानस को सुना, और जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और राम कथा स्मरण करते रहें। जय श्री रामचंद्र जी।